प्रगतिशील किसान का कमाल। मछली पालन के साथ ऑर्गेनिक खेती। पद्मश्री किसान बढ़ा रहे हरियाणा का मान। हरियाणा सरकार की ओर से की गई पहल अब रंग ला रही है। हजारों की संख्या में किसान पारंपरिक खेती छोड़ अब प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने के साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान हैं पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह। मछली पालक किसान सुल्तान सिंह पहले ही मछली पालन से अपनी आय को बढ़ा रहे थे। अब इसके साथ साथ इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की नई तकनीक इजाद की है। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है। किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे के न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नड़ाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगा कर देंगे, इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है। जो वो बाज़ार से लेकर आता है उसके बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। नई तकनीक की इजाद हो रहे मालामाल। मछली पालन को भारत में बुलंदियों पर पहुंचा रहे मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने अब एक नई तकनीक इजाद की है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि आम लोग भी अपने घरों की छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर कई बीमारियों से बच सकेंगे। मछली पालक सुल्तान सिंह ने यह कहा कि इस तकनीक को उन्होंने कनाडा में देखा था। ये लगभग 5 साल पहले की बात है और उसके बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम करना भी शुरू कर दिया था। इस तकनीक को कामयाब बनाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह को 5 साल तो लग गए, लेकिन अब सुल्तान की ये तकनीक देश के लाखों मछली पालक किसानों के लिए वरदान होगी। इस तकनीक से किसान और आम लोग टमाटर, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरी, घिया और खीरा और हरी एवं लाल मिर्च का उत्पादन कर सकेंगे। ये सब्जियां पूरी तरह से जैविक हैं। इस तकनीक में खास बात ये होगी कि किसान के खेत में 3 महीने बाद आने वाली सब्जियों की फसल केवल 45 दिन में ही हो जाती है। मछली पालन से फायदा तो साथ साथ ऑर्गेनिक खेती। हरियाणा सरकार के प्रोत्साहन से अब हजारों किसान प्रगति कर रहे हैं। अगर मछली की बात करें तो 1 एकड़ से एक साल में 5 से 6 लाख की मछलियां निकाल सकते हैं और शुरुआती समय में 1 एकड़ में मछलियों का काम करने पर 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। और इस तकनीक को 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। इसमें थर्माकोल की सीट लगाई जाती हैं, जिनको लगाने पर एक बार ही खर्च होता है, जो 15 साल तक खराब नहीं होती। कहने का मतलब है कि इस पर सिर्फ शुरुआत में ही खर्च होता है, बाद में ये 15 साल तक आमदनी देती रहती है। इन थर्माकोल की सीट पर 1 फुट के अंतराल पर सब्जी के पौधे लगाए जा सकते हैं। सब्जियों को पैदा करने पर होने वाला खर्च भी एक बार ही करना होगा। इससे खर्च और मजदूरी बचेगी।
खाद और दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी। किसान के खेत में पलने वाली मछली का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और मछली तंग भी नहीं होगी। मछली का मलमूत्र इन सब्जियों के लिए खाद बन जाता है और पौधों में बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। जैविक सब्जी से आमदन ज्यादा होगी क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होगी, जो अच्छे भाव में ग्राहक के द्वारा खरीदी जाती है। सुल्तान बने उदाहरण, परिवार का मिल रहा साथ। सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने यह बताया कि इस पर उन्होंने काफी रिसर्च की है। उनका प्रयोग सफल हो गया। अगली बार वो 4 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है। इसके लिए बाकायदा वो आम लोगों को भी ट्रेनिंग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरीके की ये पहली तकनीक है जो उन्होंने इजाद की है, जो आने वाले समय में मछली पालक किसानों के लिए एक नई क्रांति लेकर आएगी। सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी, जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं अभी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय है वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसकी जो तोड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है, इससे जो इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों को अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो हैं इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है, आपने इसमें जो मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं, जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15 बाय 200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा। और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा, 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक कर सकता है। और मेरा भारत सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं वो इस प्रोजेक्ट को जो सर्कुलेट करें किसानों के अंदर। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि पे काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आ करके इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पे एक शीट पे खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। ये जो विधि है किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 से 6 गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होगा। सुल्तान जैसे हजारों किसान आज खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर हरियाणा का नाम देश और विदेश में रोशन कर रहे हैं। पारंपरिक खेती कर जो किसान बमुश्किल अपना खर्चा निकाल पाते थे, आज सुल्तान सिंह जैसे किसान लाखों रुपया कमा रहे हैं।